दोस्तों एक बार फिर से एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। दोस्तों इस तरह की कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। इस तरह की कहानी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। सफ़र हमेशा खूबसूरत नहीं होते, कुछ सफ़र ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ देते हैं जहाँ से इंसान चाहकर भी कभी वापस नहीं लौट पाता। यह कहानी भी एक ऐसे ही सफ़र की है जिसने एक हंसते-खेलते परिवार को उम्र भर का ऐसा ज़ख्म दे दिया जिसकी टीस आज भी उसके सपनों के दिलों में गूँजती है। तारीख, वक़्त और ट्रेन का नाम शायद वक़्त के साथ धुँधला पड़ जाए, लेकिन उस काली रात जो कुछ भी हुआ, उसने इंसानियत और कानून दोनों के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। राहुल और अंजलि दोनों की शादी को अभी जुम्मा-जुम्मा 2 साल ही हुए थे। दोनों के बीच प्यार भी था, तकरार भी थी और आने वाले कल के हसीन सपने भी थे। दिल्ली की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर दोनों ने तय किया कि वो कुछ दिन अपने गाँव में अपने माता-पिता के साथ बिताएँगे। घर जाने की खुशी अंजलि की आँखों में साफ देखी जा रही थी। वह कई दिनों से पैकिंग कर रही थी, घरवालों के लिए तोहफ़े खरीद रही थी और राहुल से लगातार उस सुकून के पलों के बारे में बातें कर रही थी जो वे गाँव जाकर बिताने वाले थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। शाम के वक़्त दिल्ली के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर दोनों अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। स्टेशन पर हर तरफ शोर था, लोगों की भीड़ थी, कोई आ रहा था तो और कोई जा रहा था। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस भीड़ में से 2 लोग एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं, जहाँ से वापस सिर्फ़ एक ही लौटेगा। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है। राहुल और अंजलि अपनी बर्थ ढूँढते हैं और अपना सामान सहेजकर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है और दिल्ली की ऊंची-ऊंची इमारतें धीरे-धीरे पीछे छूटने लगती हैं। रात के करीब 9 बज चुके थे। अंजलि ने घर से पैक किया हुआ खाना निकाला। दोनों ने मिलकर खाना खाया और आने वाले दिनों की योजनाएँ बनाने लगे। अंजलि बेहद खुश थी। वह खिड़की से बाहर झाँकते हुए अंधेरे में भागते पेड़ों को देख रही थी। किसे पता था कि यह अंजलि की ज़िंदगी की आखिरी खुशियाँ भरी रात होने वाली है। रात के करीब 11 बजे थे। ट्रेन के डिब्बे में धीरे-धीरे सन्नाटा पसरने लगा। सहयात्री अपनी-अपनी सीटों पर सो चुके थे। सिर्फ डिब्बे की मध्यम पीली रोशनी जल रही और पहिए की खड़खड़ाहट उन सन्नाटों को चीर रही थी। राहुल को भी थकान महसूस होने लगी थी। उसने अंजलि से कहा कि अब सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह जल्दी स्टेशन पर उतरना है। अंजलि ने मुस्कुराकर हाँ में भरी। राहुल अपनी ऊपर की बर्थ पर चला गया और अंजलि नीचे की सीट पर लेट गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक आम रेल यात्रा की तरह जहाँ लोग चैन की नींद सो रहे थे। रात के करीब 2 से ढाई बजे के बीच राहुल की आंख अचानक खुलती है। नीचे से आ रही ठंडी हवा और ट्रेन की तेज रफ्तार के बीच उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह ऊपर से नीचे की तरफ झांकता है ताकि देख सके कि अंजलि ठीक से सोई है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीचे की बर्थ पर पड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। चादर और तकिए तो वहीं थे, लेकिन अंजलि वहाँ नहीं थी। राहुल को लगा कि शायद वह बाथरूम गई होगी। बस वह अपनी बर्थ से नीचे उतरता है और बोगी के एक छोर पर बने वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। वहाँ का दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई नहीं था। राहुल थोड़ा घबराया और दूसरी तरफ के बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। वह सोचता है कि शायद अंजलि पानी लेने या किसी और वजह से अगली बोगी में चली गई होगी। वह एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाता है, सोते हुए लोगों के चेहरे को पागलों की तरह देखता है, लेकिन अंजलि कहीं नजर नहीं आती। अब राहुल की घबराहट चीख पुकार में बदलने लगती है। वह बोगी के कुछ यात्रियों को जगाता है और उनसे पूछता है कि क्या किसी ने उसकी पत्नी को देखा। लोग नींद में डूबे थे। किसी ने सिर हिलाकर मना किया तो किसी ने
चिढ़कर दोबारा चादर ओढ़ ली। कोई भी उस पति के दिल में उठ रहे तूफान को नहीं समझ रहा था। राहुल भागकर ट्रेन के टीटी और आरपीएफ के जवानों के पास पहुंचा तो वह हाँफते हुए कांपती आवाज में कहता है कि मेरी पत्नी चलती ट्रेन से गायब हो चुकी है। पुलिस वाले पहले तो इसे एक मामूली पारिवारिक झगड़ा समझते हैं और कहते हैं कि शायद वह किसी स्टेशन पर उतर गई होगी, गुस्सा होकर कहीं बैठ गई होगी। लेकिन राहुल रोते हुए कसम खाता है कि उसके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, वह तो सोते हुए गायब हुई है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से सूने जंगलों और वीरान खेतों के बीच से गुजर रही थी। राहुल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर के घने अंधेरे में अपनी पत्नी का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उस ट्रेन के शोर में कहीं खो जा रही थी। बोगी का वो दरवाज़ा जिसके पास से हवाएं साएं साएं कर रही थी, खुला हुआ था। राहुल का दिमाग अब सबसे बुरे ख्यालों की तरफ भागने लगा। क्या अंजलि रात के अंधेरे में पैर फिसलने की वजह से चलती ट्रेन से नीचे गिर गई, या फिर इस खामोश रात में जब सब सो रहे थे किसी ने उसके साथ कुछ बुरा किया। संदेह और डर का एक ऐसा जाल राहुल के चारों तरफ बुन चुका था जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। सुबह के उजाले के साथ जब ट्रेन अगले बड़े स्टेशन पर रुकती है तो पुलिस और रेलवे प्रशासन हरकत में आता है। राहुल तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराता है, जहां शुरू होती है, लेकिन सवाल इतने सारे थे जिसका जवाब सिर्फ किसी के पास नहीं था। पुलिस की टीम उस ट्रैक पर भेजी जाती है जहां रात के 2 से 3 बजे के बीच ट्रेन गुजरी थी। मीलों लंबे रेलवे ट्रैक, कटीली झाड़ियां और सुने रास्ते पर अंजलि की तलाश शुरू होती है। राहुल खुद पुलिस के साथ उस धूप में पथरीली पटरियों पर नंगे पैर भाग रहा था, हर उस कोने को देख रहा था जहां कोई अनहोनी हो सकती थी। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद में पुलिस के हाथ खाली थे। न तो कोई सुराग मिला, न ही अंजलि का सामान। जैसे जैसे दिन बीतते गए यह मामला और पेचीदा होते गया। पुलिस ने सब यात्रियों की बयान दर्ज किए। कुछ यात्रियों ने बताया कि रात के वक्त उन्होंने दरवाजे के पास किसी के रोते या बहस करने की हल्की आवाज़ सुनी थी, लेकिन नींद में होने की वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या वो आवाज़ अंजलि की थी? अगर हाँ तो वह किसके साथ बात कर रही थी? क्या ट्रेन में कोई ऐसा शख्स सवार था जो अंजलि का पीछा कर रहा था, या फिर यह कोई ऐसा हादसा था जिसे टाला जा सकता था? अंजलि का मोबाइल फ़ोन, उसका पर्स और उसका सारा सामान बोगी में उसकी सीट पर ही छूटा हुआ था। एक इंसान जो अपनी मर्जी से कहीं जाकर वह अपना फ़ोन और पैसे कभी पीछे नहीं छोड़ता। यह बात इस शख्स को और पुख्ता कर रही थी कि इस शक को और पुख्ता कर रही थी कि अंजलि के साथ जो कुछ हुआ वह उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। इस घटना ने राहुल की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वह हर रोज़ पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता, हर आने जाने वाले से पूछता, लेकिन वक्त के साथ साथ फाइलों में बंद यह केस धीमा पड़ता गया। समाज में भी कई तरह की बातें उठने लगी। कुछ लोग राहुल पर ही शक करने लगे कि कहीं इस सब के पीछे खुद उसका हाथ तो नहीं। कानून की नज़रों में हर कोई तब तक संदेही होता है जब तक सच सामने न आए। राहुल को न सिर्फ अपनी पत्नी को खोने का गम बर्दाश्त करना पड़ रहा था, बल्कि समाज के तीखे और शक भरे सवालों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन उसका दिल जानता था कि अंजलि उससे कितना प्यार करती थी और वह इस तरह से उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकती। यह कहानी हमें झंझोर झकझोर कर देती है और रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा करती है। हर साल लाखों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं, इस भरोसे के साथ कि वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। लेकिन चलती ट्रेन से एक महिला का इस तरह रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना और सालों बाद भी उसका कोई सुराग न मिलना, यह दर्शाता है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली में आज भी कितनी बड़ी कमियां हैं। क्या रात के वक्त ट्रेनों के दरवाजे खुले रहने चाहिए,
क्या बोगियों में सुरक्षा गार्ड की गश्त इतनी कम होनी चाहिए कि कोई वारदात हो जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो? आज भी जब कोई ट्रेन किसी सुनसान ट्रैक से गुजरती है तो राहुल की आंखें खिड़की से बाहर उसी अंधेरे में अंजलि को ढूंढती है। वह आज भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए बैठा है कि शायद किसी दिन कोई चमत्कार होगा, शायद किसी दिन कोई फोन कॉल आएगा और उसे उसकी अंजलि के बारे में कुछ पता चलेगा। लेकिन हकीकत की दीवारें बहुत बेरहम होती हैं। वक्त बीतने के साथ यादें तितली हो जाती हैं, लेकिन वो दर्द जो अधूरापन कभी कम नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक लापता महिला की नहीं है, यह कहानी उस विश्वास के टूटने की है जो हर हम हर सफ़र पर निकलते हुए अपने साथ लेकर चलते हैं। यह हमें आगाह कराती है कि सफ़र चाहे कितना भी जाना पहचाना क्यों न हो, सतर्कता और अपनों की सुरक्षा हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में दोबारा मौका सबको नहीं मिलते और कुछ सवाल हमेशा के लिए बिना जवाब के ही रह जाते हैं। सफ़र की इस दर्दनाक दास्तां से हमें कई ऐसी सीख मिलती हैं जिसे अगर हम अपने जीवन और यात्राओं में उतार लें तो किसी भी बड़ी अनहोनी को टाला जा सकता है। इस कहानी से मिलने वाली सीख, सफ़र में सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अकेले आवाजाही से बचें, चलती गाड़ियों के दरवाजे से दूरी बनाए रखें, सह यात्रियों और परिवेश पर नज़र रखें, आपातकालीन नंबर हमेशा याद रखें। अपनों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि याद रखिए, दुर्घटनाएं चेतावनी देकर नहीं आती। कानून और प्रशासन अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन हमारी अपनी सजगता ही हमारे और हमारे परिवार के सफ़र को सुरक्षित और सुखद बना सकती है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाओं से आप लोगों को सीख मिलती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार को सदा खुश रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।